Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are all doing good. Today we will be talking about Millennium Development Goals. उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा so that when I upload new videos आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. So let's start. Millennium Development Goals ये टोटल 8 गोल्स थे जो यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए थे. तब जाके 189 मेंबर्स थे जो इन्होंने अडॉप्ट किए थे. जब 2000 में मिलेनियम समिट हुई थी उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन अडॉप्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, कॉमन प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए थे. जैसे मोस्टली डेवलपमेंट वाज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो उसकी वजह से पहले तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत हुआ, दूसरा इनइक्वालिटी बढ़ गया था, तीसरा पॉवर्टी बढ़ गया था, देयर वर डिजीजेस, illiteracy was there, discrimination was there. So इन चीज़ों को, these were some common problems जो कि दुनिया की जो है most of the countries whether they are developed, developing or least developed countries, उनकी ये problems थी. तो उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने ये 8 गोल्स जो है अडॉप्ट की थी 2000 में. इनका मकसद था कि इन चीज़ों को ख़त्म करें और हम देखें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है फ्रॉम 1990 लेवल. टोटल जितने भी यूएन मेंबर्स थे तब, इन कोलैबोरेशन विद 22 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म करने का सोचा था. इसमें 8 गोल्स टोटल हैं. हर गोल के अपने अपने अलग टारगेट्स थे. टोटल 21 टारगेट्स थे जिनको अचीव करना था 2015 से पहले पर. अभी हम 2020 में हैं तो हमारा ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सीज हो गए हैं. यानी कि 2015 तक इनका पीरियड था. 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली कि वेदर जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे ये पूरे हो गए हैं या नहीं हुए हैं. तो उन बेसिस पे ये लेक्चर उसी को कवर करेगा. यूजुअली एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करें तो एग्जाम में पहले अगर आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आ सकता है तो दैट विल कम आउट कि गोल 1 और 2 और 3 और 4 और 5 अप टू 8 इनका टाइटल क्या था, ये किस बारे में बात कर रहे थे. अभी अगर हम बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतना इसका टारगेट था और इसने इतना अचीव किया इस गोल का. तो हम एक एक करके सब गोल्स को लेंगे. द फर्स्ट गोल वाज टू इरेडिकेट poverty and hunger. Second was to achieve universal primary education. Third was to promote gender equality and empowerment of women. चौथा जो था चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना था. पांचवा था मैटरनल हेल्थ को बढ़ावा देना. Sixth was to combat HIV, AIDS and other diseases. Seventh was environmental sustainability and eighth was global partnership. यानी ये जितने भी गोल्स हैं ये भी तभी ना मुमकिन है जब हम कोलैबोरेटिव अप्रोच लगाएंगे, सब मिलके काम करें. टोटल दिस वर 8 गोल्स. अब जैसे मैंने बताया कि हर गोल का अपना अपना अलग टारगेट था और इसके हिसाब से अभी जो रिपोर्ट 2015 में आई तो उन्होंने कितना कवर किया वो हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट गोल इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. जब डेवलपमेंट हुई तो डेवलपमेंट के साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ गई. इनइक्वालिटी बढ़ने के साथ साथ जो है गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया. तो गरीबी जो थी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी. अगर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे 1990 में जो थी 47% ऑफ द पीपल इन डेवलपमेंट कंट्रीज वेर पुअर, एक्सट्रीम पुअर. 47% यानी कि लगभग आधी पॉपुलेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज की वो एक्सट्रीम पुअर. एक्सट्रीम पुअर मतलब यानी दिन का उनको जो था वो $1.25 से भी कम था उनका गुजारा. और 2015 में दिस हैज कम डाउन टू 14%. 2015 में 14% जो पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज की है दैट इज इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1990 में 1.9 बिलियन पीपल जो थे वो गरीब थे और इट हैज कम डाउन टू 836 मिलियन इन 2015. और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो हुई है 2000 के बाद हुई है. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब हमारे आए थे उसके बाद लोग कंट्रीज ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बदली और अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जिससे इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हों. जैसे कि इसका मकसद था कि पॉवर्टी को कम करना, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट देना, हंगर को ख़त्म करना. तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो जिसमें से इतना इन्होंने प्रोग्रेस किया है. अभी भी बहुत कुछ बाकी है. अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक, जैसे कि हंगर की बात करें तो अंडर नर्चर्ड पीपल जो है उनका परसेंटेज बहुत कम हुआ है, जो कि 24% था अभी 13% है. यानी प्रोग्रेस हुआ है.
इसी तरीके से हमारा देयर इज अ गोल सेकंड। दूसरा गोल हमारा था, इट वाज अबाउट अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को आम करना था। ये दूसरा गोल जो था, इसका मकसद था प्राइमरी एजुकेशन को आम करना। और उसमें क्या था कि लोग स्कूल नहीं जाते थे पहले, बहुत सारे इसके अपने कारण थे। अगर आप देखें 2000 में ही सिर्फ 100 मिलियन जो थे ड्रॉप आउट्स थे, या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिन्हें कहते थे, कि स्कूल गए ही नहीं। और ये कहाँ तक पहुंचा है 2015 में, 15 सालों में इसको 50-50 हुआ है। सब सहारन अफ्रीका की बात करें, देखिए 52% से ये 80% आया है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट जो है 83% से 91% आ गया। लिटरेसी रेट जब हम कहते हैं कि 7वीं तक का बच्चा अगर अच्छे से पढ़ पाए और लिख पाए तो दैट इज लिटरेट, तो इस बेसिस पे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। अगर हम इस गोल की बात करें, गोल सेकंड प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, तो इसी की बिना पे इंडिया ने भी जो है राइट टू एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, देर से ही सही लेकिन राइट टू एजुकेशन की वजह से प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी हुई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा है गोल 3, दैट इज अबाउट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। दुनिया की अमूमन हर एक कंट्री में, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, देयर वाज जेंडर डिस्पैरिटी। औरतों को एक अलग नजर से देखा जाता था और मैन वर सीइंग हायर देन देम। जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था गोल 3 का। और इसका बेसिक जो था, ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा जब हम एजुकेशन में गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ाएंगे। जब उनको एजुकेशन देंगे तभी बढ़ेंगी, पढ़ेंगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल 3 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बैक देन इन 2000। तो 1990 में अगर हम साउथ एशिया की बात करें, 74 गर्ल्स थी पर 100 बॉयज, बट अभी 103 है, यानी कि ये सरपास हो गया। अभी हम देख रहे हैं वुमेन्स आर लीडिंग इन एवरी फील्ड, हर एग्जाम में टॉप करती हैं, हर जॉब में उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन एनीवेयर इन एनी फील्ड वी आर सीइंग गर्ल्स आर प्रोग्रेसिंग, और ये बहुत अच्छी बात है। 15 साल पहले जितनी लड़कियां स्कूल जाती थी उससे बहुत ज़्यादा अभी जा रही। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे मिसयूज होता था इनका, तो वहाँ इनकी परसेंटेज कम हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है एम्पावरमेंट वुमेन की, that is representation. 90% of the countries have more women in parliament since 1995. India में भी about 33% reservation is for women. Parliament हो, पंचायती राज हो, तो 33% reservation is in women. Even in public employment, in some states, there is reservation for women. Like there was a reservation for women in Jammu and Kashmir. In pre-medical tests, in engineering tests, there were 50% seats were reserved for women. तो मकसद था कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना, मकसद था कि वुमेन को एम्पावरमेंट देना। ठीक है। देन वी हैव गोल 4, और गोल 4 जो है इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड हेल्थ। पहले क्या होता था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 साल से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो मर जाते थे। इन 1990 अबाउट 12.7 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 जो है उनकी डेथ होती थी। एंड इट हैज़ कम डाउन इन 2015, इट हैज़ कम डाउन टू 6 मिलियन, लगभग आधे से ज़्यादा कम। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है आधे से ज़्यादा कम हुई है। वैक्सीन कवरेज 2000 में ओनली 73%, अभी 84% कवरेज है। यानी जितने भी वैक्सीन ओरिएंटेड, जैसे मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, तो दीज हैव डिक्रीज। मकसद था कि 2/3 मोर्टेलिटी रेट कम करना, हाफ पहुंच गए हैं 2015 में, और इसको आगे भी अभी भी जो है गोल चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं। देन वी हैव गोल 5, एंड दिस गोल टॉक्स अबाउट मैटरनल हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ तभी पॉसिबल है व्हेन वी इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। एग्जैक्टली। अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, यानी डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो 1990 में 380 था, ये 2013 में 210 तक पहुंचा है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, अगर हम बात करें 1990 से अब तक, तो इट हैज़ डिक्लाइंड बाय 45% ग्लोबली। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करें तो 64% से ये कम हुई है 1990 से लेकर 2013 तक। और सब सहारन अफ्रीका में अबाउट 49%। और 71% से ज़्यादा बर्थ जो है तो वो हॉस्पिटल्स में स्किल्ड हेल्थ पर्सनल की निगरानी में होती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस जो वुमेन्स में है वो अभी इंक्रीज हुआ है, पहले 55% था, नाउ दिस इज 64%। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो जो है इसको खत्म करना, इसका मकसद था यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि आंगनवाड़ी में हम देख रहे थे विटामिन की टेबलेट्स दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, एक्सपेक्टिंग वुमेन जो होती है उनको टेबलेट्स दी जाती है, और दे आर बीइंग गिवन सप्लीमेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सब चीज़ें जो है इसीलिए था टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। दिस वाज गोल 5। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज गोल 6। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, which were taking toll on population,
और कुछ ऐसी थी नोवल डिजीज़ जिनका वैक्सीन नहीं था या क्यूरेबल नहीं थे, तो उनको ख़त्म करना या उनको कम करना, दैट वाज़ गोल 6। इसका ये था कि 2015 तक या तो इसका फैलाव रोकना या तो कम करना, जितनी भी डिजीज़ेज़ थी। HIV एड्स था हमारा, मलेरिया है और अदर डिजीज़, टाइफाइड है, बाकी है। और इसका एक और मकसद था कि जितने भी ये डिजीज़ेज़ हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट, लोगों को ट्रीटमेंट पहुँचाना हर एक के लिए। अगर हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की बात करें जो HIV में देते हैं, 2013 में बस 0.8 मिलियन था इसका कवरेज एंड इट हैज़ गॉट अप टू 13.6 मिलियन इन 2014। नए HIV इन्फेक्शंस लगभग 40% से कम हुए हैं 13 साल में। जून 2014 तक 13.6 मिलियन पीपल जो है वो HIV का एंटी रेट्रोवायरल जो है थेरेपी ले रहे हैं। 90 मिलियन से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स डिलीवर किए गए मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज में, सब सहारा अफ्रीका जहाँ पे ज़्यादा है। 2000 से 2013 तक ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे काम हुआ, जिसने लगभग 37 मिलियन लाइव्स बचाई। ट्यूबरकुलोसिस मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो गया बाय 45% एंड प्रिवेलेंस रेट जो है इसका जो फैलाव था वो 41% से कम हुआ इन 13 साल में। दिस वाज आवर गोल 6। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द गोल 7 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जब से डेवलपमेंट शुरू हुई तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन पहली चीज़ थी जो साथ में हो गई डेवलपमेंट के। तो इसका मतलब मकसद था एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यानी एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट जो है जो वो लेस इफेक्ट हो, द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, दैट वी वर्क इन, दैट वी प्ले इन, इस पे जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो। मकसद ये था कि टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना, टेरेस्ट्रियल हो या मरीन इकोसिस्टम हो उसको बचाना, वल्नरेबल स्पीशीज हमारी हैं उनको बचाना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ स्लम डेवलपर्स, दीज वर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। और अगर हम बात करें व्हाट इट गेन्ड, तो 1.9 बिलियन पीपल गेन्ड एक्सेस टू पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सिंस 1990। 1990 में 2.3 बिलियन था, अभी 4.2 बिलियन है जिनको ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। More than 98% of the ozone depleting substances have been eliminated 1990 से। टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम उनके लिए काम किया जा रहा है। इनका जो नंबर है 8.8% से 23.4% आ गया। 2015 में 91% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है दे आर यूजिंग इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जो कि 76% था 1990s में। लगभग 147 कंट्रीज जो थी दे अचीव देयर टारगेट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उनमें से 95 जो है उन्होंने सैनिटाइजेशन के टारगेट्स पूरे कर दिए। अगर हम स्लम डेवलपमेंट की बात करें, स्लम पॉपुलेशन की बात करें, तो अर्बन पॉपुलेशन जितना भी बढ़ा, क्योंकि माइग्रेशन होता जा रहा है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो अर्बन में अगर स्पेस की कॉन्स्ट्रेंट है तो यहाँ से पॉपुलेशन जा रही है तो वो रहेगी कहाँ से? तो अर्बन स्प्रॉल वहाँ बन जाता है, यानी कि वहाँ की आबादी जो है घनी हो जाती है। फिर वहाँ के जो सर्विसेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ है, वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि एक पोर्शन सिटी का बहुत ही डेवलप्ड दिखता है हमें, और वहीं 1-2 किलोमीटर आगे हमें स्लम्स दिखते हैं। तो वो हमें वहाँ स्लम्स दिखते हैं, गरीब पॉपुलेशन दिखती है, who don't have good houses, who don't have sanitation, who don't have proper drinking water facilities। तो वो चीज़ कम करने के लिए, उसको कम करना भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक ऑब्जेक्टिव था कि स्लम्स की जो है लाइफ इम्प्रूव करना, स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। और तो जो प्रपोर्शन है अर्बन पॉपुलेशन में जो स्लम्स में रहते हैं वो डाउन हो गया। पहले दैट वाज 39.4% 2000 में, और 2014 में वो 29.7% आ गया है। यानी 14 साल में लगभग 10% कम हुआ है स्लम जो है प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ये था प्रोपोर्शन। बाकी होता है अभी जितने भी पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में स्लम्स हैं, तो वहाँ पे जो है उनका जो फैसिलिटीज़ है, उनके लिए जो फैसिलिटी, वेदर दे आर हैविंग, क्या उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन है, जो कि हमको पता है कि नहीं है यहाँ पे। उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमको लगता है कि नहीं है। तो वो अभी चीज़ें हो रही है, उसके लिए भी काम जारी होना चाहिए, बिकॉज़ डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव। इसको हमें ये नहीं है कि सिटीज़ में जो रहते हैं उनके लिए मिनरल वाटर का इंतज़ाम गवर्नमेंट करे और बाकी जो स्लम्स में रह रहे हैं उनको सही पानी भी, क्लोरिनेटेड वाटर भी नहीं मिले। तो
ये कुछ चीज़ें थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी अभी आगे चल रही हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है। तो दिस इज़ गोल 7। अब अब हम आगे बढ़ते हैं तो गोल 8 हमारा बनता है। तो गोल 8 जो है इट वाज़ अबाउट पार्टनरशिप, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट की बात जो हम कर रहे हैं, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो उनके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को जो है टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। तो ऐसा था कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ मिल जाएँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ साथ आ जाएँ, डेवलपमेंट फोरम्स साथ आ जाएँ, वो एक ऐसा कोलैबोरेटिव अप्रोच लाएँ जहाँ पे हमारा पार्टनरशिप डेवलपमेंट हो, जहाँ पे लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में मिलके जो है ख़त्म की जाए। ओपन फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें आता है हमारा, उसमें कमिटमेंट है गुड गवर्नेंस की। जब भी गुड गवर्नेंस होगी तभी हमारा जो है करप्शन कम होगा। हमारा करप्शन कम होगा तो हमारा जो गोल, इसमें जो फंडिंग है वो सही लोगों तक पहुँच जाएगी, सही काम में लग जाएगी। ये था कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनको एड्रेस करना। डेब्ट प्रॉब्लम्स जो उनकी थी, उनको डील करना। मकसद यही था, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड एक्ट लाइक अ फैमिली टू अचीव दीज़ टारगेट्स। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स वर गिवन, यानी पैसा दिया जा रहा था, विच रीच टू 135.2 बिलियन डॉलर्स 14 साल में। बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, लगभग 66% इंक्रीज था फ्रॉम 1990 लेवल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि डेबिट प्रॉब्लम्स को, डेवलपिंग कंट्रीज की डेबिट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। तो 2014 तक अबाउट 80% ऑफ द इम्पोर्ट्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से जा रही थी डेवलप्ड कंट्रीज, दे वायर एडमिटेड ड्यूटी फ्री। उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था वहां तक, जो कि 2000 में 65% था। इसमें भी इंक्रीज हुआ है। एक्सटर्नल डेबिट सर्विसेज दी गई थी डेवलपिंग कंट्रीज को। इंटरनेट पेनिट्रेशन आ गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से लगभग 3.2 बिलियन जो है ग्लोबली इंटरलिंक्ड है थ्रू कंप्यूटर्स। 2000 में बस 6% ग्लोबल पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ कर रही थी, अभी 2015 में अबाउट 43% यूज़ कर रही है। ये भी बढ़ रहा है। ऑफिशियल असिस्टेंस जो था 2000 में बस 81 बिलियन डॉलर्स था, जो कि 2014 में 14 सालों में 135 बिलियन तक पहुंच गया है। सो दीज वायर 8 गोल्स जिनका मकसद था डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स है उसको चेंज करना और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है कंट्रीज की उनको एड्रेस करना। ये थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 तक थे। और अभी हमारे पास है 17 डेवलपमेंट गोल्स विच आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आगे कवर करेंगे हम। बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, बट ओवरऑल देयर वाज प्रोग्रेस। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और हाँ, आई नो बहुत सारों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू।